कितने दिन हो गए आप लोगों ने पानी सही से नहीं पिया? ये तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन से पानी साफ नहीं है। और पानी वैसे ही गंदा पी रहे हैं आप लोग? गंदा पी रहे हैं। और खुराक किस तरीके से कर रहे हैं वो भी नहीं है यहाँ पर? नहीं है। ये देखें, तो आप पीते हो पानी ये वाला? ये इसके अलावा चाह रहा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा यार। ये देखें, ये ऐसे पानी कौन पी सकता है यार? ऐसा पानी तो जानवर नहीं पी सकते, इंसान पी रहे हैं। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। बारिश का पानी प्लस गटर का पानी प्लस सैम नाले का पानी जो मिल के जो पानी बना है वो पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। और उस पानी से पीने से तो वैसे ही आपको पता है कि एक पॉइजन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त जो सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके बाद हालात जो नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर हम रोज़ाना ही खबरें सुनते हैं कि आज सिंध में भूख अफलास का जो राज है उसकी वजह से लोग परेशान हैं। और ऐसे ऐसे कई मकामात हैं जहाँ पर अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। इस वक्त हम मीरपुर ख़ास, ज़िला मीरपुर ख़ास सिटी से तकरीबन 70 किलोमीटर तवील फासले पर है झुड्डो। इस इलाके पर हम पहुँचे हैं और ये वो इलाका है जो कच्चे का इलाका कहलाता है, यानी थोड़ा शहर से अंदर की जानिब जाकर है। तो जिसकी वजह से इनके पास इमदाद नहीं पहुंच रही थी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो हालात हैं वो दिखाने हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि बारिशों के बाद जो पानी है आया गया मुबैना तौर पर जो यहाँ के जो इलाका मक्कीन है वो दावा करते हैं कि जितनी बारिशें नहीं उतना पानी आ गया। उसकी वजह ये बताते हैं कि जो बहुत ही पावरफुल असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनकी ज़मीनों पर जो पानी आना था उनको बचाने के लिए इन गरीब हारियों किसानों की ज़मीन पर छोड़ दिया गया। और हालात देख रहे हैं यहाँ पर, मायूसी है, खौफ है और अपने मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद है कि होगा क्या, बच्चों को क्या होगा। आपको इलाके के हालात दिखाते हैं। यहाँ के इसी गांव के अंदर 300 घर हैं जिनमें तकरीबन 5000 से ज़ायद अफराद रिहाइश पसीर हैं। कई ख़ानदान हैं, यानी 300 ख़ानदान, और उसमें उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह पानी खड़ा है उससे वबाई अमराज फूट रहे हैं और उसके साथ साथ दीगर मुश्किलात भी पेश आ रही हैं क्योंकि माल मवेशी बहुत कम बचे हैं और कमाई का कोई ज़रिया नहीं, ज़रिया माश नहीं है। तो हम पूरे हालात भी दिखाएंगे, यहाँ के लोगों का अहवाल भी बताएंगे और जो हमारे साथ कुछ लोग आए जो मदद करना चाहते हैं, बाबर भाई वो मदद के लिए कुछ सामान लेकर आए तो वो डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों के हालात क्या। हमारे साथ रहिएगा। ये तो इलाका थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा और अंदर की जानिब चलते हैं जहाँ पर पानी के अलावा रास्ता ही नहीं है। यानी अगर अपने घर जाना है तो पानी से गुजर कर जाना है और उसी तरह वापस भी इसी तरीके से आना है। तो हम अंदर चलते हैं और आपको वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। और यहाँ पर एक जो मसला सबसे बड़ी बात, खुराक की तो कमी है मगर इसके साथ साथ जो रात में बड़े बड़े मच्छर हैं ना वो बहुत तंग कर रहे हैं इन्हें। तो यहाँ पर आप मच्छरदानी, अच्छी मच्छरदानी जो कराची में शॉर्ट हो गई है, नहीं मिल रही है, मतलब 800 की थी वो कह रहा है कोई 2000 की हो गई, 2500 की हो गई है। तो अल्लाह ज़रूर पूछेगा, मगर खुदा ना खास्ता ये हादसा आपके साथ हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि ये कितने मुश्किल हालात में। तो अभी इधर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है यहाँ पर। भाई ये सारे बैग्स वगैरह ले लिए हमने। इसके अंदर जो हमने कल जो पैकिंग की थी सारा जो आप लोगों को दिखाई थी, ये अब जा रहे हैं। अच्छा, ये तमाम अफराद ये बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद पोश हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और ये वो उन जगहों पर है जहाँ पर हर कोई पहुँच भी नहीं पा रहा है। तो इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए, इज़्ज़त नफ्स मजरूह के बगैर आपने इनकी मदद करनी है। पानी के अंदर से हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं और पैर धंस रहे हैं अंदर ना। गुजारा कैसे होता है यहाँ पे, मतलब वैसे बारिश के अलावा क्या काम करते हैं आप लोग? खेती वगैरह करते हैं। खेती करते हैं। तो अभी खेत वगैरह डूब गए सारे। डूब गए। तो पहले कभी इस तरह का पानी आया यहाँ पे आज तक? नहीं, पहले कभी नहीं आया। 2011 में आया था सैलाब। अच्छा, और अब आया है? ये देखें, ये मच्छरदानी में हूँ मैं अंदर और ये देख लें, ये मच्छरदानी ऐसी नहीं होती कि ये आपको बचा सके मच्छरों से, नहीं, इसमें मच्छर काट रहे हैं। फिर भी लोगों को जो आला स्टैंडर्ड की मच्छरदानी है वो ज़रूरत है। तो क्या नाम है तुम्हारा? सत्तार। तो ये रात ऐसी गुजारते हो उसके अंदर? मच्छर काटते हैं? फिर भी मच्छर कहाँ काटते हैं? पूरे जिस्म पे काटे हुए? देखें भाई, ये देखें यार। अच्छा भाई देखें, ये आपको उंगली से नज़र आ रहा होगा, ये है जी हैंड पंप और ये यहाँ से पानी भर रहे हैं, अंदाज़ा लगाएं तो आपको। हाँ, जाके चलाओ। तो देखें ये भाई जा रहे हैं कि जिस तरीके से पानी भर रहे हैं और पानी वो भी साफ़ नहीं है।
ये देखिए पानी भरने के लिए जा रहे हैं ये भाई, ये शख्स पानी भरने के लिए जा रहा है अपने घर के लिए। और हैंड पंप देखे कहाँ लगा हुआ है, हाय हाय बहुत मुश्किल हालात है यार। ये देखें, तो यहाँ पीते हो पानी ये वाला, ये इसके अलावा चारा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा यार। ये देखें, ये ऐसे पानी कौन पी सकता है यार, ऐसा पानी तो जानवर नहीं पी सकते, इंसान पी रहे हैं। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, खुदारा होश इसमें तो तनवीर भाई कितने बैक्टीरिया होंगे, यार। जरासीम। बैक्टीरिया छोड़ो, ये जानवर नहीं पी सकता यार, वही इंसान ना। कैसे पिएगा यार इस पानी? देखना भी बहुत वो हो रहा है कि भाई ये कैसे पिएगा। अल्लाह रहम, ये पानी है भाई, ये भाई वो नलके से भर के लाए, ये पानी पीते हैं। दे दे लिंक दे दे इस पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा सलीम साहब, ये बताएं कि कौन सा इलाका है, किस जगह मौजूद है, कितने जुडो घर? के नज़दीक 4 किलोमीटर जो नज़दीक ये गांव है अपना गुल मोहम्मद पिताफी, जहाँ की आप पोजीशन देख रहे हैं और खुद आए हैं। कितनी मुश्किलात है, पानी पीने का नहीं है, पानी पीने का नहीं है। नहीं है। अब देखें पानी कहाँ है, इधर कोई साफ पानी नहीं है, मच्छर इधर बहुत हैं, बहुत लोगों को तंग कर रहे हैं। कुछ किस चीज़ की भी सहूलत नहीं है, और खुराक की क्या बंदोबस्त है, मतलब कुछ आप भी नहीं है। ये अपने आप मदद कर रहे हैं बस, कुछ और भी ये नहीं। मवेशी वगैरह हलाकत हुई है, नुकसान पहुंचा है? बहुत नुकसान हुआ है बेचारे, अच्छा बहुत नुकसान हुआ बहुत है, नुकसान हुआ और है। घर वर भी टूटे हैं, क्या हुआ टूटे है? हुए हैं, घर गिरे हुए हैं, आप पोजीशन सारी देख रहे हैं। घर गिरे हुए हैं यहाँ पर, तो कोई इमदाद करने आई? हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। हुकूमत कुछ भी नहीं दे रही, फिलहाल इधर इधर नहीं है, जुडो के शहर के अंदर है, जुडो की साइड है, इधर कोई नहीं आया। यानी जो कच्चे के इलाके वहाँ नहीं आ रहे हैं, कोई भी ये नहीं जो आ अंदर की साइड है ये। हाँ, जी बिल्कुल। तो आप ये कहोगे कि जिन्होंने अगर आप इमदाद करनी है वो थोड़ा अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ आए, इन सड़कों पे ना बेचारों भेज को जी दे, हाँ, सड़कों पे लोगों को मिल रहा है मिल माशाल्लाह। रहा है माशाल्लाह। इधर कोई भी ये अपना बाहर नहीं निकल रहे बेचारे। तो कितने दिन हो गए आप लोगों ने पानी सही से नहीं पिया? ये तकरीबन 10 दिन हो गए, 10 दिन तो पानी पानी साफ नहीं है यहाँ, और पानी वैसे ही गंदा पी रहे हैं आप गंदा लोग। पी रहे हैं। और खुराक किस तरीके से कर रहे हैं वो भी नहीं है यहाँ पर। नहीं है, बच्चे छोटे छोटे तड़पते होंगे, बोलते तड़पते हो। हुए, कोई बुखार के अंदर, कोई मलेरिया के अंदर, कोई डायरिया के अंदर। अभी ये यहाँ पर आपने हालात भी देखे, ये हमारे साथ ही आए मेरे खास से। अच्छा बता दीजिएगा कि अभी क्या हालात हैं यहाँ पर, बीमारियाँ आपको लग रहा है वबाई अमराज फूटेंगे यहाँ पर, क्योंकि पानी खड़ा हुआ है और उसमें जरासीम फैलते जा रहे हैं? देखिए ये तो हकीकत बात है कि जब पानी खड़ा रहेगा, जब पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं होगा तो लाजिम बात है बीमारियाँ होंगी। अब यहाँ पर बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बारिश का पानी प्लस गटर का पानी प्लस सैम नाले का पानी जो मिल के जो पानी बना है वो पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। और उस पानी से पीने से तो वैसे ही आपको पता है कि एक पॉइज़न है ये, इस वजह से बच्चे जो हैं वो डायरिया का शिकार हुए हैं, कोई लूज मोशन में पड़ा हुआ है, कोई दूसरी बीमारियों में पड़ा हुआ है। इससे जल्द के अमराज जो हैं सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 4-4 फीट पानी यहाँ मौजूद है, अभी आपने देखा, आप खुद चलकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं मुखैर हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि जुड्डो शहर के अंदर रोड के ऊपर जितनी भी जो झुग्गियाँ लगी हुई हैं, जो खैमे लगे हुए हैं, बिल्कुल उनको तो लोग पहुँचा रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो बेचारे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो अपनी फैमिलीज़ को लेके बाहर रोडों पे बैठने वाले नहीं हैं, भीख मांगने वाले नहीं हैं, मतलब कि भीख से मुराद ये है कोई मांगने वाले नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ कि अंदर की तरफ जाइए, शहर के अंदर की तरफ जाएं और वहाँ पर उनको मदद करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपने जिस तरीके से कहा कि मच्छरदानियाँ, मॉस्पेल, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अंदर की तरफ आए और आपने हालात देखे और लोगों को बताया। इस वीडियो को इख्तिताम करने का वक्त आप पहुँचा है और बड़े दुखी के दिल के साथ के यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। आप यहाँ पर जितनी भी मदद करेंगे, मगर इसके बावजूद यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फलाही इदारे या एक आम लोग जो अपने तौर पर कुछ मदद करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। यानी ये पानी जो खड़ा हुआ हम नहीं निकाल सकते, हमारे पास इतने एक्सेस नहीं है, जो फलाही इदारे उनके पास भी नहीं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जो कमज़ोर तबका है उसका हाथ थामना। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम कम होता जा रहा है, रात में हमें यहाँ से निकलना भी है, तो अपना ख्याल रखिएगा और बस दुआ है कि अल्लाह करे हालात अच्छे हो जाए। अल्लाह हाफिज़।